गौतमौगुणी मंगलम कुंद कुंदार्य धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जय पुरुषाय सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानसंदात्मने प्रवचन सार गाथा नंबर 100। विषय चल रहा था उत्पाद व द्रव्य की अविनाभावता का, और इसमें ये प्रकरण आया कि कोई अकेला उत्पाद को माने या कोई अकेला व्यय को माने या कोई अकेला द्रव्य को माने, तो उसमें क्या आपत्तियां आती है, ये विषय होना चाहिए। तो देखिए ये जो विषय चला था उसमें कल हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जैन दर्शन सत का सर्वथा नाश नहीं मानता और असत का सर्वथा उत्पाद नहीं मानता, यानी कथनचित सत का अभाव और कथनचित असत का उत्पाद जैन दर्शन को स्वीकार है। क्या मतलब इसका कि जो उत्पाद हुआ वो उत्पाद नया हुआ है, तो नया हुआ इस अपेक्षा से उसे असत का उत्पाद कहने में आता है। लेकिन केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में और उस वस्तु की पर्याय के क्रम में वह उत्पाद रूप जो पर्याय अभी उत्पाद रूप हुई है वह सदैव विद्यमान है ना। तो इस अपेक्षा से सर्वथा असत का उत्पाद नहीं है और सर्वथा सत का नाश नहीं है। मतलब जो व्यय हो गई तो व्यय हो गई तो सर्वथा उसका नाश हो गया। कि अगर ऐसा हो तो भूतकाल में यह जीव ऐसा था, ये कथन आप कैसे करोगे? केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में अनंत भूतकाल की पर्याय जानने में आई, तो अगर वस्तु में अगर ये व्यवस्था नहीं होती कि भले ही वो पर्याय व्यय होकर के चली गई, भले ही वह पर्याय व्यय होकर के पारिणामिक भाव हो गई, तो भी वस्तु में वैसी योग्यता है और केवल ज्ञानी भगवान उन पर्यायों की भूतकालीन योग्यताओं को वर्तमान में भी जानते हैं। इसलिए सत का सर्वथा नाश नहीं, असत का सर्वथा उत्पाद नहीं, कथनचित उत्पाद और कथनचित नाश जैन दर्शन स्वीकार करता है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कल प्रवचन सार की गाथा नंबर 38 और 39 नंबर की गाथा हमने देखी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की समस्त पर्यायों को, माने अविद्यमान और अनुत्पन्न पर्यायों को, अविद्यमान माने भूतकालीन पर्याय और अनुत्पन्न माने जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है ऐसी पर्याय, यदि वो केवल ज्ञान में जानने में नहीं आवे तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। और इसी के साथ ज्ञान में जानने की प्रक्रिया किस तरह की होती है उस पर भी थोड़ी चर्चा कल की स्वाध्याय में किए थे। अब व्ययारंभ की बात हो गई, तो देखो व्ययारंभ की बात थोड़ी सी चली थी कल, उत्पाद की पहले हो गई, व्यय की हो गई, व्यय की थोड़ी चल रही थी शायद।
देखिए, और केवल फिर से लेते हैं, और केवल व्ययारंभक मन उत्पाद और द्रव्य से रहित केवल व्यय करने को उद्यत मृतिका पिंड का, माने जिसके मत में, जिसके अभिप्राय में उत्पाद की स्वीकृति नहीं है, माने जो उत्पाद को नहीं मानता है और द्रव्य को भी नहीं स्वीकार करता है, माने उत्पाद और द्रव्य से रहित अकेला व्यय माने, अकेला व्यय माने, तो प्रश्न पहले यह होगा कि यह किसका व्यय है, ये तो बताओ पहले। माने कोई चीज होगी उसका व्यय है ना, तो उत्पाद की तो वैसे सिद्धि हो रही है। खैर, अब आचार्य कहते हैं कि अगर वो ऐसा करे तो उसके अभिप्राय में क्या दोष आता है कि मृतिका पिंड का संहार कारण का अभाव होने से संहार ही नहीं होगा। संहार कारण क्या है मृतिका पिंड का? मैंने प्रवचन सार निकाल रखा है, तो इसमें देखो, सम्यक प्रभा में पेज है, एक मिनट, हाँ बताता हूं। हाँ, ये इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें 82 पेज है, केवल व्ययारंभक, है ना? हाँ, आ गया? हाँ, चलो मैं भी इसी को निकाल लेता हूं, कोई बात नहीं है। तो आ गया ना, ये समझ में आ गया ना? तो उद्यत मृतिका पिंड का संहार कारण का अभाव होने से, संहार कारण क्या है? तो संहार कारण है उत्पाद। किसी भी पर्याय का व्यय हुआ, तो व्यय हुआ तो हमारा प्रश्न हुआ कि इसका व्यय होकर के हुआ क्या? तो आपको दूसरा उत्पाद बताना ही पड़ेगा। और मैंने कल इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि कांच का गिलास फूट गया, फूट गया ना, तो फूट गया मैंने उस गिलास रूप अवस्था का व्यय हुआ, तो हुआ क्या? कि सर्वथा नाश हो गया क्या? कि भाई अगर वो व्यय हुआ है तो कोई दूसरा उत्पाद हुआ है, तब उसका व्यय हुआ है। दूसरा उत्पाद क्या हुआ? कि कांच के टुकड़े हो गए, टुकड़े रूप अवस्था का व्यय हो गया। अब तुम टुकड़े रूप अवस्था का उत्पाद नहीं मानो और अकेले गिलास का व्यय मानो, मृतिका पिंड का व्यय हुआ, तो हुआ क्या? कि घट बन गया। अब हम घट की अवस्था को तो स्वीकार नहीं करो और अकेले मृतिका पिंड का व्यय मानो, तो मृतिका पिंड का व्यय होकर के हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी अवस्था का व्यय उत्तर अवस्था के उत्पाद पूर्वक ही होता है। पूर्व अवस्था का व्यय हो जाए और आगामी उत्तर अवस्था का उत्पाद ना हो, ऐसा तीन काल में कभी संभव नहीं है। वो यहां पे कहा, तो उसका संहार कारण का अभाव होने से संहार ही नहीं होगा। माने मिथ्या दर्शन का नाश तो हो गया। तो हुआ क्या फिर? मिथ्या दर्शन का नाश हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ ना, सम्यक दर्शन का उत्पाद हुए बिना मिथ्या दर्शन का व्यय हो गया, राग का व्यय हो गया। चलो ठीक, राग का व्यय हो गया। अभी हुआ क्या? वीतरागता की उत्पत्ति हुई तो राग का व्यय हुआ ना। वीतरागता की उत्पत्ति को स्वीकार नहीं करे, आत्मा को स्वीकार नहीं करे, मतलब आत्मा की ध्रुवता को स्वीकार नहीं करे और राग का व्यय स्वीकार करे, खाली अकेला राग का व्यय, राग का व्यय, राग का व्यय। नहीं, राग का व्यय किसमें हुआ? किसमें हुआ? उत्पाद। इसके होने पर क्या हुआ? सॉरी, किसमें हुआ? ये ध्रुव। और इसके होने पर, माने ये व्यय होने पर हुआ क्या? उत्पाद। तो अब उत्पाद को भी तुम्हें स्वीकार नहीं करना है और किसमें हुआ ये भी स्वीकार नहीं करना है, तो अकेले व्यय को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं होता ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। वो यहां पे कह रहे हैं कि होने से संहार ही नहीं होगा। उसका संहार कारण क्या है? संहार कारण है उत्तर पर्याय की उत्पत्ति और ध्रुवता, ये संहार। अब उसका अगर नहीं होगा तो संहार ही नहीं होगा। एक दोस्त ही आएगा कि पहली बात तो अभाव होगा ही नहीं, तेरे अभिप्राय के अनुसार अकेला व्यय कभी सिद्ध ही नहीं होता। और दूसरा, या तो सत्य का ही उच्छेद हो जाएगा, माने अभाव ही हो जाएगा, फिर तो सर्वथा अभाव माने सर्वशून्यति हो जाएगा। फिर तो पूर्व पर्याय की माने इस अवस्था का नाश हो गया, नई पर्याय हुई नहीं और द्रव्यता हुई नहीं, तो फिर क्या हुआ? तो सर्वशून्य हो गया। तो सर्वशून्य हो गया, ये कहने के लिए भी कौन बचेगा?
नहीं आया समझ में? आया समझ में? क्या कहा कि सर्वथा शून्य हो गया, तो सर्वथा शून्य हो गया ये कहने के लिए कौन बचेगा? जैसे देखो अपने यहां पर सप्तभंगी की चर्चा आती है, तो सप्तभंग में क्या होता है कि एक होता है अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, है ना? तो एक आदमी कहता है कि भाई साहब वस्तु तो अवक्तव्य है, कि भाई ठीक है कथनचित अवक्तव्य हमें स्वीकार है, क्यों? स्यात् अस्ति, जो 7 भंग लगाए ना, उन 7 भंगों के पहले स्यात् शब्द लगाना आचार्य देव नहीं भूले, बल्कि समंतभद्र आचार्य देव ने तो यहां तक कहा कि हम जैनी किसी वाक्य के साथ में यदि स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं भी करें तो स्यात् हमारा ट्रेडमार्क है। समझ में आ गया? तो तुम अपने आप समझ लेना उसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो हमारा ट्रेडमार्क है। तो अब कोई अगर कोई कदाचित कोई कहेगा नहीं नहीं वस्तु तो अवक्तव्य ही है, और वो स्यात् अवक्तव्य को स्वीकार नहीं करके सर्वथा अवक्तव्य को स्वीकार करे, तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि अवक्तव्य शब्द से वस्तु वक्तव्य हुई या नहीं। क्या कहा? नहीं आया? क्या कहा कि वस्तु अवक्तव्य है। तुमने वस्तु के संबंध में इतना बोला कि नहीं बोला कि वस्तु अवक्तव्य है? तो अवक्तव्य शब्द से वस्तु वक्तव्य हो गई, सर्वथा नहीं लगता यहां पे। ये वस्तु व्यवस्था कि सर्वथा अगर सत का तुम माना सर्वथा तुम वे ही मानो और उत्पाद और द्रव्य की स्वीकृति नहीं करो, तो पहला प्रश्न है कि वे होकर के हुआ क्या, और ये वे किसका हुआ ये तो बताओ। किसका वे हुआ? गधे के सिंह का वे हुआ कि कोई वस्तु थी उसका वे हुआ? नहीं है ना? तो ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना? ये उन्होंने कहा कि एक तो वो संभव ही नहीं होगा, अथवा तो सत का ही उच्छेद होगा। ये 2 दोष आएंगे। अब नंबर 1, यदि मृत्तिका पिंड का वे नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे मृत्तिका पिंड का सर्वथा वे अगर कोई माने, तो जैसे उसके अभिप्राय के अनुसार मृत्तिका पिंड का वे नहीं होगा तो समस्त ही भावों का संहार ही नहीं होगा, माने वे की सिद्धि नहीं होगी। और एक चीज सोचना, अकेले वे की ही सिद्धि नहीं होगी ऐसा नहीं है। वे की सिद्धि नहीं होगी तो उत्पाद भी सिद्ध नहीं होगा और द्रव्यता भी सिद्ध नहीं होगी, सारा ही मिटेगा वो तो पूरा, तो संहार ही नहीं होगा। अर्थात जैसे मृत्तिका पिंड का संहार नहीं होगा, उसी प्रकार विश्व के किसी भी द्रव्य में किसी भाव का संहार नहीं होगा, यह दोष आएगा। ये पहला दोष आ गया। अभी दूसरा दोष क्या आएगा? तो दूसरा दोष क्या था कि सत्य का ही सर्वथा नाश हो जाएगा, सत्य का उच्छेद को नाश को तो उच्छेद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अथवा यदि सत्य का उच्छेद होगा तो चैतन्य आदि का भी उच्छेद हो जाएगा। फिर तो चैतन्य आदि माने चैतन्य भी नहीं बचेगा, जड़ भी नहीं बचेगा, चैतन्य आदि में सभी आ गए ना, सभी उच्छेद हो जाएगा। अर्थात समस्त द्रव्यों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो अकेला वे माना है ना, तो अकेला वे माना, और अकेला वे मानने में संपूर्ण द्रव्यों का सर्वथा विनाश हो गया। तो जब संपूर्ण द्रव्यों का सर्वथा विनाश ही हो गया तो सर्वथा वे है ये कहने के लिए कौन बचा? ये बताओ जरा, बचा कोई? है ना? इस तरह आचार्य ने कहा कि यह दोष आएगा। ये चर्चा अपनी कल परसों के दिन चली थी, थोड़ी बाकी थी, ठीक है ना? अब इस तरह उत्पाद और व्यय में उन्होंने ये दोष बताया कि उत्पाद सर्वथा उत्पाद मानने में क्या दोष आएगा, सर्वथा व्यय मानने में क्या दोष आएगा, है ना? देखो ये प्रवचन सार, और अभी मेरा चल रहा है नियम सार जैसे चलता है ना शुद्धोपयोग अधिकार में, ज्ञान पर प्रकाशक, अज्ञानी मानता है सर्वथा, ज्ञान सर्वथा पर प्रकाशक, दर्शन सर्वथा स्व प्रकाशक, और उसमें इतने लॉजिक आचार्य ने दिए कि अगर वो ज्ञान सर्वथा पर प्रकाशक हो तो आत्मा के साथ तो उसका कोई संबंध रहा नहीं,
आत्मा का गुण आत्मा का, और सर्वथा पर प्रकाशक है आत्मा को नहीं जानता। अज्ञानी की दलील है कि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता और दर्शन पर को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, कितना लॉजिक आचार्य भगवान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो ज्ञान का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहा। आत्मा के साथ तो संबंध टूट गया उसका, क्योंकि आत्मा को जानता ही नहीं वो, और अकेले पर को जानता है, तो उसका संबंध हो गया पर के साथ। तो पर के साथ संबंध हुआ तो क्या हुआ कि सारे पर पदार्थ चेतन हो गए, पुद्गल भी चेतन हो जाएगा। इतना न्याय कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में वस्तु स्वभाव को सिद्ध करने के लिए इतने गजब गजब के लॉजिक और न्याय दिए हैं, वो पढ़ने जैसे हैं एक एक। अब देखो यहां पर अपनी ध्रुवता की बात चलती है। कोई अकेला ध्रुव माने सर्वथा, तो क्या होगा? तो कहते और केवल स्थिति प्राप्त करने को जाने वाली, मतलब मात्र ध्रुवता को मानना है हमको, न उत्पाद मानना है और न हमको वे मानना है। तो केवल स्थिति करने को जाने वाली, स्थिति को प्राप्त करने को जाने वाली मृतिका की, माने मिट्टी की स्थिति, मिट्टी की व्यतिरेकों सहित स्थिति का अन्वय का उसके अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी। क्या मतलब कि स्थिति कहां होती है? कि व्यतिरेकों सहित स्थिति होती है ना। आपने स्थिति कहा तो किस आधार पे कहा? स्थिति देखो ऐसे भी समझो कि स्थिति हमने कहा कि ये स्थिति, तो स्थिति का मतलब वहां पर कोई पलटने वाली दशा भी है। वो पलटने वाली दशा ही तो ये निर्णय करती है कि ये स्थित है, ये स्थित है, माने ये ध्रुव है। ये ध्रुव का निर्णय, ध्रुव का निश्चित कौन करता है? ध्रुव है ऐसा निश्चित कौन ने किया? कि ध्रुव है ऐसा निश्चित करता है वर्तमान उत्पाद। क्योंकि अगर सर्वथा ध्रुवी हो, तो सर्वथा ध्रुव हो तो उस ध्रुव को ध्रुव बताएगा कौन? क्योंकि ध्रुव अगर कुछ बताए, ध्रुव अपने बारे में कुछ बताए, तो उसकी ध्रुवता खत्म होती है। कैसे खत्म होती है? कि पहले उसने नहीं बताया और अभी बताया कि मैं ध्रुव हूं, तो पहले नहीं बताया और अभी बताया, हो गया ना परिवर्तन, उत्पाद हो गया कि नहीं हो गया? तो सर्वथा ध्रुवता नहीं बनती कभी भी। इसलिए गुरुदेव श्री बोलते थे ना कि नित्य का निर्णय अनित्य पर्याय करती है। नित्य नित्य का निर्णय नहीं करता, ध्रुव का निर्णय ध्रुव नहीं करता, ध्रुव का निर्णय वर्तमान पर्याय करती है। क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव है ना, उसमें निर्णय, उसमें मैं ध्रुव हूं ये निर्णय करे अगर वो, तो अभी तक नहीं किया था और अभी किया तो नया काम हो गया, और नया काम हो गया तो वो ध्रुव कहां रहा? फिर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कि इसलिए वो सर्वथा ध्रुव नहीं बनता है। जैन दर्शन में सर्वथा ध्रुव नहीं है ना, माना ध्रुव मन। अगर 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 अज्ञानी जिस तरह ध्रुव मानना चाहता है, अपने यहां भी देखो दृष्टि का विषय ध्रुव लिया, दृष्टि के विषय में उत्पाद वे नहीं लिए, तो दृष्टि के विषय में उत्पाद वे का निषेध किया है, वस्तु में से उत्पाद वे का निषेध नहीं किया है। क्यों? क्यों? अगर वस्तु में से उत्पाद वे का निषेध करोगे तो दृष्टि के विषय को दृष्टि में लिया किसने? दृष्टि के विषय को दृष्टि में लिया किसने? दृष्टि खुद उत्पाद है। वो उत्पाद को विषय नहीं करता, लेकिन त्रिकाल ध्रुव को विषय करता है। तो विषय करता है वो अलग बात है, लेकिन विषय भी किसने किया? विषय ध्रुव ने थोड़ी किया। दृष्टि का विषय दृष्टि ने विषय में लिया है। समझा गया? ऐसा है, ध्रुव का निर्णय पर्याय करती है। ध्रुव का वेदन नहीं होता कभी भी, ध्रुव का अवलंबन होता है, और पर्याय का वेदन होता है, पर्याय का अवलंबन नहीं होता। जिसका अवलंबन होता है उसका वेदन नहीं होता, और जिसका वेदन होता है उसका अवलंबन नहीं होता। मतलब क्या है कि ध्रुव तो ध्रुव फंड जैसा है। क्या ध्रुव कैसा है? कि वो तो ध्रुव फंड जैसा है। क्या मतलब?
कि वो ध्रुव फंड तो बैंक में रहेगा और उसका हर महीने आपको ब्याज मिलता है ना, आप उस ब्याज को भोगो। हाँ, ब्याज है, ये पर्याय तो ब्याज है, त्रिकाली स्वभाव तो ध्रुव फंड जैसा है कि उसको अगर भोगा तो ब्याज नहीं मिलेगा। बात क्यों क्यों खत्म हो गया वो? भाई कोई ध्रुव फंड कोई खाने लग जाए, मूल ध्रुव फंड कोई खाने लग जाए, तो ध्रुव फंड को खाने लगेगा तो ब्याज कहां मिलेगा फिर? बताओ, ध्रुव फंड तो खत्म हो जाएगा, किसका मिलेगा ब्याज? वो ध्रुव फंड है तो ब्याज है, आया समझ में? है ना, ऐसा कि ध्रुव फंड है तो ब्याज है। तो उपभोग हमेशा ब्याज का होता है, मूल का नहीं होता, ध्रुव फंड का नहीं होता। ये उदाहरण, उसमें तो कुछ भी कर सकता है आदमी, लेकिन उदाहरण क्यों, अगर उसको भोगने लगे तो फिर ध्रुव फंड कहां रहा? वो तो रनिंग कैपिटल हो गई आपकी, जिसको आप यूज करते वो कैपिटल हो गई। वो ध्रुव फंड किसे कहते हैं? कि ध्रुव फंड माने जिसको आपको छूना नहीं है, स्थायी निधि, उसका नाम है स्थायी निधि, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ एफडी है, वो फिक्स डिपॉजिट है वो तो त्रिकाली भगवान आत्मा हो तो फिक्स डिपॉजिट जैसा है। लेकिन उस फिक्स डिपॉजिट का परिचय कौन देता है? मेरे पास बैंक में इतना ध्रुव फंड है, इसका परिचय कौन देता है? कि हर महीने तुम्हारे पासबुक में जो ब्याज की एंट्री होती है वो देती, वो कहती है कि इसके पास इतना पैसा है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास बैंक में इतना पैसा नहीं होता, फिक्स ध्रुव निधि नहीं होती, स्थायी निधि नहीं होती, तो इसके पासबुक में हर महीने ब्याज की एंट्री नहीं होती। आ गया? ये पर्याय तो बैलेंस है, आ गया? ऐसा है, समझो बात को जरा। तो क्या कहते हैं? व्यतिरेकों सहित, क्या कहते हैं? मृत्तिका पिंड की व्यतिरेकों सहित स्थिति का, व्यतिरेकों सहित स्थिति का माने उत्पाद वे। व्यतिरेक माने क्या हुआ? कि व्यतिरेक हुआ उत्पाद वे। व्यतिरेक माने पर्याय, और पर्याय होती वो उत्पाद वे रूप होती, उत्पाद वे, उत्पाद वे, उत्पाद वे, उत्पाद वे। तो व्यतिरेकों सहित स्थिति का, और व्यतिरेक अकेले नहीं होते, जहां व्यतिरेक होते हैं वहीं पर उनका ध्रुव द्रव्य भी होता है। क्योंकि ध्रुव द्रव्य नहीं हो तो वो व्यतिरेक किसके आधार पे हुए? भले ही ध्रुव द्रव्य व्यतिरेकों में नहीं आया, भले ही ध्रुव पर्याय में नहीं आता, लेकिन ध्रुव के बिना पर्याय हो जाए, ध्रुव ना हो और पर्याय हो जाए, ऐसा नहीं होता। और ध्रुव से पर्याय होती है, कहते ऐसा भी नहीं होता। पर्याय तो पर्याय से ही हुई, लेकिन पर्याय हुई कहां? कि जहां उसका ध्रुव द्रव्य था। ध्रुव द्रव्य नहीं होवे और पर्याय हो जावे, उत्पाद वे हो जावे, मैंने अन्वय नहीं होवे, स्थिति नहीं होवे और उत्पाद वे हो जावे, तो उत्पाद वे किसके हैं? प्रश्न ये उठेगा पहले, ये किसका उत्पाद है, ये किसका वे हुआ? तो वस्तु का उत्पाद वे होते हैं ना, वो उत्पाद वे उस ध्रुव वस्तु को सिद्ध करते हैं। उस ध्रुव वस्तु की प्रसिद्धि उन उत्पाद और व्यय में होती है। इसलिए कहा कि व्यतिरेकों सहित स्थिति का, यानी अन्वय का उसके अभाव होने से। किसके अभाव होने से? जिसने सर्वथा ध्रुव माना, उत्पाद व्यय को स्वीकार नहीं किया, तो उसके किस चीज का अभाव हुआ? तो उसके व्यतिरेकों सहित स्थिति का, माने अन्वय का अभाव हुआ। तो अन्वय का माने व्यतिरेकों सहित अन्वय का अभाव हुआ। पर्याय उत्पाद वे सहित अन्वय का अभाव हुआ। तो अन्वय है ये किसने बताया? अन्वय को तो बताने वाला पर्याय है। ध्रुव का परिचय तो पर्याय देती है, और पर्याय को तुम स्वीकार ही नहीं करो सर्वथा, है ना? तो वो ध्रुव है, ये घोषित किसने किया? ये दर्शाया किसने? ये परिचय किसने दिया? ये परिचय तो पर्याय ने दिया, है ना? बहुत अद्भुत है मामला है। अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, माने स्थिति सिद्धि नहीं होगी पर्याय के बिना। ध्रुव माने व्यतिरेकों के बिना ध्रुवता की प्रसिद्धि ही नहीं हो सकती, है ना? देखो, मैं एक अगर मेरी किताब खुली हो तो मैं आपको एक बोल इसमें से बताता हूं। बहुत अच्छा एक बोल आया था।
दिखाई देता हूं, नहीं निकल जाएगा, एक सेकेंड। बहुत जोरदार माने है विषय, ये समझने जैसा बहुत गंभीर विषय है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रवचन में है। देखो इसमें एक है, इसमें एक बहुत अच्छा अपरिणामी भाव का एक बोल आया है, बहुत अच्छा। परम पारिणामिक भाव का आश्रय अपरिणामी तत्व का आश्रय लेने को कहा जाता है। वो उस संबंध में एक बहुत अच्छा बोल है। देखो ये है अमृत बोध करके, कभी एक नई बुक आई है, वहीं श्री के वचनामृत पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है, उसका 201 नंबर का बोल है, ऐसे सुनना खाली। देखो इसमें एक बात आई बहुत अच्छी, अपरिणामी निज आत्मा का आश्रय लेने को कहा जाता है। वहां अपरिणामी अर्थात पूरा ज्ञायक, शास्त्र में निश्चय का विषयभूत जो अखंड ज्ञायक कहा है, वही यह अपरिणामी निजात्मा, बराबर। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रमाण अपेक्षा से आत्मद्रव्य मात्र अपरिणामी ही नहीं है। क्या शब्द का प्रयोग किया? शब्द का प्रयोग ये समझना, एक भी शब्द इधर से उधर कर दो इनमें, ज्ञानियों के वचनों में, तो पूरा खेल खलास हो जाता है। प्रमाण अपेक्षा से मतलब क्या कि शुद्ध नय की अपेक्षा से तो आत्मद्रव्य सर्वथा अपरिणामी है, इसमें कोई शंका नहीं। दृष्टि भले ही पर्याय है, लेकिन पर्याय होने पर भी वो त्रिकाली को सर्वथा अपरिणामी मान करके स्वीकार करती है, सर्वथा। क्योंकि नए का विषय है ना, तो नए के विषय में सर्वथा लगेगी, क्योंकि वहां अपेक्षा लग गई। शुद्ध नए का विषयभूत, तो शुद्ध नए का विषयभूत द्रव्य अपरिणामी, तो सर्वथा अपरिणामी। लेकिन प्रमाण अपेक्षा से, माने इसका मतलब ये हो गया ना कि प्रमाण अपेक्षा से सर्वथा अपरिणामी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध नए की अपेक्षा से सर्वथा अपरिणामी कहो तो कोई बाधा नहीं, लेकिन उस समय वो ख्याल में रहना। देखो प्रमाण अपेक्षा से आत्मद्रव्य मात्र अपरिणामी ही नहीं, अपरिणामी तथा परिणामी है। क्या शब्द का प्रयोग किया? अपरिणामी तथा परिणामी है, माने आ गया परिणामी माने परिणाम सहित वाला, ठीक है। परंतु अपरिणामी पर दृष्टि देने से परिणाम गौण हो जाते हैं। क्या होता है? पर्याय क्या होती है? दृष्टि के विषय में पर्याय क्या होती है? अपरिणामी पर दृष्टि दी जाती है, उसमें मैंपना किया जाता है, तो परिणामों में मैंपना नहीं होता। लेकिन भाई साहब वो मैंपना करने वाला खुद परिणाम है, वो खुद पर्याय है। आई बात समझ में ना? ये इस तीसरे बोल के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। देखो परिणाम कहीं चले नहीं जाते, परिणाम कहां जाएंगे? परिणमन तो पर्याय स्वभाव के कारण हुआ ही करता है, सिद्ध में भी परिणति तो होती है। जब ये कहा गुरुदेव ने सिद्ध में भी, सिद्ध भी पर्याय है, सिद्ध को भी पर्याय, तो एक आदमी का अच्छा सिद्ध भी पर्याय ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। अरे भले आदमी, सिद्ध दशा खुद पर्याय है, तू पर्याय के पीछे छोड़ने की बात करता। पर्याय से घबराना दो बातें, एक होती है पर्याय दृष्टि, और एक होता है पर्याय का विवेक, यानी पर्याय का ज्ञान। जैन दर्शन में पर्याय दृष्टि का निषेध है, पर्याय के ज्ञान का निषेध नहीं है। यह बात अलग है कि पर्याय का समीचीन ज्ञान उसी को होता है जिसको पहले द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई हो। अब निषेध हुआ था पर्याय का दृष्टि के विषय में, और निषेध कर बैठे वस्तु में। अगर वस्तु में पर्याय का निषेध कर बैठोगे तो दृष्टि के विषय को दृष्टि में लिया किसने? लेने वाली तो पर्याय है। ध्रुव स्वभाव थोड़ी लेता है दृष्टि के विषय को दृष्टि में, वो तो विषय है।
आ गया? देखो होते, परंतु अपरिणामी तत्व ऊपर माने ज्ञायक पर दृष्टि ते वही सम्यक दृष्टि है। इसलिए यह मेरी ज्ञान की पर्याय, यह मेरी द्रव्य की पर्याय, ऐसे पर्याय में किस लिए रुकता है? निष्क्रिय तत्व पर, तल पर दृष्टि स्थापित करना, परिणाम तो हुआ ही करेंगे, परंतु यह मेरी अमुक गुण पर्याय हुई, यह मेरे ऐसे परिणाम हुए, इसलिए इन्हें इस प्रकार किस लिए जोर देता है? मैंने पर्याय पे जोर किस लिए? जोर का निषेध किया था। भले आदमी ने पर्याय का निषेध कर दिया सर्वथा। अच्छा, ज्ञानियों ने काय का निषेध किया था? दृष्टि के विषय में पर्याय पर जोर किस लिए देता है? क्योंकि जोर देने लायक, मेपना स्थापित करने लायक तो ध्रुव द्रव्य है, और वो मेपना भी ध्रुव द्रव्य में ध्रुव को स्थापित नहीं करना है, परिणाम को स्थापित करना है। और परिणाम को मेपना इस स्तर तक स्थापित करना है कि वो परिणाम ये भूल जाता है कि मैं परिणाम हूं। ख्याल में है कि नहीं है? सम्यक दर्शन भूल जाता है कि मैं सम्यक दर्शन हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को यह याद रहे कि मैं सम्यक दर्शन हूं तो मिथ्या दर्शन है। युगल जी साहब के शब्दों में अगर कहें इसी बात को तो इस तरह कहेंगे, वो और तो और सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। तब उस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है कि जिस परिणाम में सम्यक दर्शन भी नहीं बसता, जिस परिणाम में ध्रुव पसरा है उसका नाम सम्यक दर्शन। लेकिन ध्यान देना कि सम्यक दर्शन परिणाम का नाम है, सम्यक दर्शन ध्रुव का नाम नहीं है। तो अगर परिणाम को सर्वथा अस्वीकार करा जाएगा, वस्तु में भी दृष्टि के विषय में सर्वथा निषेध है, वहां कथनचित मत लगाना कि कथनचित तो पर्याय है कि नहीं, वस्तु में तो पर्याय है कि नहीं। वस्तु में पर्याय है, दृष्टि के विषय के समय में यह याद भी नहीं आना चाहिए, है ना। और वस्तु में पर्याय है ही नहीं। अगर ऐसा हुआ, ऐसा स्वीकार किया तो अगला प्रश्न होगा कि दृष्टि खुद क्या है, ये बता जरा। आया? बहुत गहरा, बहुत गंभीर विषय है भैया। देखो किस लिए जोर देता है? पर्याय में पलटते अंश में द्रव्य का परिपूर्ण नित्य सामर्थ्य थोड़े ही आता है। वो तो एक अंश है, उस एक अंश में, एक पर्याय में द्रव्य का नित्य सामर्थ्य नहीं आता। क्यों निषेध किया? दृष्टि के विषय में पर्याय का निषेध क्यों किया? कि उस पर्याय में द्रव्य का जो परिपूर्ण नित्य सामर्थ्य है वो एक समय के पर्याय में नहीं आता। तुझे परिपूर्ण सामर्थ्य का अवलंबन चाहिए कि एक समय की पर्याय का अवलंबन चाहिए? क्या अवलंबन? अरे जो पर्याय, जिस पर्याय का स्वभाव स्वयं अवलंबन लेना है। पर्याय दो तरह की होती है ना, एक विकारी और एक अविकारी। तो विकारी पर्याय होती है तो परावलंबन करती हुई प्रकट होती है, और निर्विकारी पर्याय होती है तो स्वावलंबन करती हुई प्रकट होती है। यानी पर्याय का स्वभाव ही अवलंबन लेना है ना। अब जिस पर्याय का स्वभाव अवलंबन लेना है, अज्ञानी उसी पर्याय को अवलंबन बनाता है। इसका नाम है पज्जय मूढ़ा ही पर समया। और पर्याय का स्वभाव जब अवलंबन लेना है, और जो उसका नहीं है, जिसका वो अंश नहीं है, ध्यान से सुनना भी क्या कहा, पर्याय जिसका अंश नहीं है, ऐसे पर का अवलंबन भी कर सकती है, तभी तो विकारी होती है ना, परावलंबन। तो जिसका वो अंश है, यदि वो उसका अवलंबन करे तो क्या आपत्ति है? सम्यक दर्शन हो जाए, स्वावलंबन। इसलिए पर्याय को स्वावलंबन का उपदेश देते हैं। पर्याय को स्वावलंबन के उपदेश में इस हद तक ले जाते हैं कि तू अपना झंडा अलग खड़ा मत रखना, मैं पर्याय हूं, मैं द्रव्य का अवलंबन करती हूं, इस तरह अपना झंडा अलग खड़ा मत करना। द्रव्य में इस तरह विलीन हो जाना कि तुझे तेरा अस्तित्व दिखाई नहीं दे, और तुझे एक रूप ध्रुव त्रिकाली चैतन्य ही मैं हूं ऐसा दिखाई दे। इसका नाम है दृष्टि का विषय दृष्टि में आया। हमें जरा भी पर्याय दिखाई दी, सम्यक दर्शन से पूछो तुम्हें कौन छो, कौन हो तुम,
और सम्यक दर्शन उत्तर दे कि मैं सम्यक दर्शन हूं, समझ लेना गारंटी से मिथ्या दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन अपना परिचय सम्यक दर्शन के रूप में नहीं देता, सम्यक दर्शन अपना परिचय ध्रुव त्रिकाली के रूप में देता है। वो इतना अभेद हो गया उसमें, ध्रुव त्रिकाली के अलावा अपना परिचय सम्यक, युगल जी साहब तो ऐसा बोलते थे, सम्यक दर्शन की माने जो जिसे बोलते हैं ना सम्यक दर्शन की दुनिया में, उनका बहुत बढ़िया शब्द है कि सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं, उसका नाम है सम्यक दर्शन। गजब है बहुत। परिपूर्ण द्रव्य का परिपूर्ण नित्य सामर्थ्य थोड़े ही आता है, उस परिपूर्ण नित्य सामर्थ्य का अवलंबन लेना, ये बहिश्री के वचनामृत वाला है, 201 बोल है। ज्ञानानंद सागर की तरंगों को न देखकर उसके दल पर दृष्टि स्थापित कर, तरंगें तो उछला ही करेंगी, तू उनका अवलंबन किस लिए करता है? अनंत गुणों के भेद से भी दृष्टि हटा ले, पर्याय की बात तो छोड़ो, अनंत गुणों के भेद से भी दृष्टि हटा ले, अनंत गुणमय एक नित्य निज तत्व अपरिणामी अभेद एक दल, उसमें दृष्टि दे, पूर्ण नित्य अभेद का जोर ला, तू ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। ये है, ये 201 जो है ना, सर्वथा नित्य का निषेध किया था। क्योंकि सर्वथा नित्य अगर मानोगे, सर्वथा नित्य, तो प्रश्न ये खड़ा होएगा कि ये बताओ कि सर्वथा नित्य है, ये बताया किसने? नित्य है ये बताया किसने? नित्य का परिचय किसने दिया? तो इसके लिए उन्होंने लिखा व्यतिरेकों सहित स्थिति का, यानी अन्वय का, उसके अभाव होने से। किसके अभाव होने से? जिसने सर्वथा नित्य माना है उसके अभिप्राय में ऐसा अभाव हुआ, व्यतिरेकों का अभाव हुआ। तो व्यतिरेकों सहित अन्वय, स्थिति का माने अन्वय का उसके अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, ध्रुवता ही सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि ध्रुवता को सिद्ध होने के लिए तो व्यतिरेक होते हैं, व्यतिरेक से ध्रुवता की सिद्धि होती है, पर्याय से पर्याय की सिद्धि प्रसिद्धि होती है ना। समय सार की छठी गाथा में आया एक प्रकरण आया बहुत अच्छा। क्या आया कि आत्मा शुद्ध है ने कहा है कि शुद्ध है किसके लिए? आत्मा तो शुद्ध ही है, घबराना नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन बातें करने के लिए शुद्ध है खाली। आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है रटने के लिए। 11 अंग 9 पूर्व का तो गुरुदेव ने बता दिया था अभी, तो उसने आत्मा को शुद्ध नहीं जाना था। तो उन्होंने कहा कि पर से भिन्न, छठी गाथा में लिखा, पर द्रव्य के भावों से भिन्न पने उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जिसने उस आत्मा का स्व सन्मुख होकर के अनुभव किया, तो अनुभव में शुद्ध आत्मा ख्याल में आया कि मैं तो अभी अनुभव अभी हुआ, तो अनुभव में अभी शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ, तभी उसे ख्याल में आया कि अरे मैं तो त्रिकाल ऐसा शुद्ध हूं जैसा अभी मुझे अनुभव में आया। भले अनुभव में अभी आया, लेकिन अभी अनुभव में आने से त्रिकाल की प्रसिद्धि हो गई। पहले भी मैं ऐसा ही था, फिर हुआ क्या था कि ऐसा था माना नहीं था। तो मानने की गलती थी, स्वभाव की गलती नहीं थी। स्वभाव तो शुद्ध था। शुद्ध का पता कब लगा कि जब शुद्ध का अनुभव करे तभी शुद्ध का पता लगा। आत्मा कारण परमात्मा है ना। गुरुदेव से प्रश्न हुआ कि कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? आत्मा तो कारण परमात्मा है, आप तो कारण परमात्मा कहते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि कारण परमात्मा है ऐसा तूने स्वीकार किया, अगर स्वीकार नहीं किया तो तेरे लिए क्या कारण परमात्मा? और स्वीकार किया तो आ गया कार्य। क्योंकि कारण परमात्मा की स्वीकृति का नाम ही कार्य परमात्मा की दिशा में पहला कदम यानी सम्यक दर्शन है। बोलो प्रसिद्ध किससे हुआ? वो जो ध्रुव कारण परमात्मा था, कि ध्रुव कारण परमात्मा है आत्मा, कि उस ध्रुव कारण परमात्मा की प्रसिद्धि व्यतिरेकों के द्वारा होती है। इसलिए एक बात और ध्यान से सुनना, थोड़ी कभी
कभी मुमुक्षुओं की सभा में भी लोगों को चोट लगती है जब ये बात बोली जाती है कि आत्मा के शुद्ध होने से कुछ नहीं होता, आत्मा के शुद्ध होने का स्वीकार होना चाहिए। आत्मा के पूर्ण होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा पूर्ण तो निगोद में भी पड़ा था, तो क्या हुआ उसके पूर्ण होने से, शुद्ध होने से? कि शुद्ध है ऐसा स्वीकार हो तो तेरे को शुद्ध का फल आएगा। शुद्ध होने का फल तब आएगा, नहीं तो निगोद में शुद्ध पड़ा था, उसने क्या था मैं उस शुद्धता को करोगी क्या, है ना? तो व्यतिरेकों के द्वारा वो उसकी प्रसिद्धि होती है। अब व्यतिरेकों को तुमने माना नहीं, तो व्यतिरेकों को नहीं माना तो ध्रुव स्थिति नहीं होगी। मैंने तुमको स्थिति नहीं होगी मतलब तुम्हारे ज्ञान में वस्तु की स्थिति की सिद्धि ही नहीं होगी। सिद्धि किससे करोगे जब व्यतिरेकों को स्वीकार ही नहीं करते हो? तो आत्मा ध्रुव है, ये सिद्धि किसके आधार पर करोगे? क्योंकि ध्रुव की सिद्धि ध्रुव नहीं करता, ध्रुव की सिद्धि पर्याय। राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ये नहीं कहने जाता कि मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूं भाई मेरी बात सुनो, ये नहीं कहता। राष्ट्रपति अपने मुंह से अपना परिचय नहीं देता, तो कौन देता है? तो राष्ट्रपति के उसका जो परिकर होता है ना, तो उसका जो परिकर होता है वो परिकर ये परिचय देता है। राष्ट्रपति का परिचय देने लगे तो समझ लेना इससे हीन कोई आदमी नहीं है। ध्रुव का परिचय देने लगे, ध्रुव इतना हीन है तो ये पर्याय किसके लिए, किस लिए? फिर अगर ध्रुव को ही ध्रुव का परिचय देना पड़े तो पर्याय की जरूरत क्या है फिर वस्तु में? ये पर्याय होती इसलिए कि वो ध्रुव का परिचय दे। आया ये बिंदु बहुत गजब का बिंदु है, शेष चर्चा कर